हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8.2 का कॉन्सेप्ट और उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी अभी तक त्रिकोणमिति में पढ़े हैं लोग उसका एक बार रिकैप करेंगे। जितने भी फॉर्मूला, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम थोड़ी देर में रिकॉल करेंगे। सबसे पहले होता है त्रिकोणमिति हम किस में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री और दो होते हैं न्यून कोण। तो सपोज इसका नाम ए है, 90 डिग्री का नाम बी और इसका नाम सी। तो अगर हम कोण ए के लिए देखें तो कोण ए के सामने की भुजा क्या होती है? पी। कोण ए के साथ की भुजा बी और और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं एच। ठीक है, तो पी का मतलब क्या होता है? लंब। बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण होता है। एक फॉर्मूला था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या था? जब दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं? त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा निकाल लेते थे। तो इसका होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हम लोग साइन ए कोस ए टेन ए का मान पढ़े थे लोग। तो साइन ए इज इक्वल टू, फिर कॉस ए होता है, फिर टेन ए होता है, फिर कॉट ए, फिर आता है कॉस सेक ए, फिर आता है कोसेक ए। साइन ए बराबर कितना आता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बटा एच। कॉस ए बराबर बी बटा एच। टेन ए बराबर पी बटा बी। और टेन टेन ए क्या होता है? कोट ए का उल्टा होता है। तो टेन ए कोट ए का उल्टा होता है तो पी बाई बी से क्या हो जाएगा? बी बाई पी। सेक ए होता है वो कोस ए का उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा? एच बटा बी। कोसेक ए जो है वो साइन ए का उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा? एच बटा पी। फिर पढ़े थे लोग साइन ए क्या होता है? साइन ए, साइन और ए का गुना नहीं होता है, साइन गुना ए नहीं होता है। साइन ए का मतलब है कोण ए के लिए साइन का मान, साइन का मान। ऐसे ही कोस ए का मतलब होता है कोण ए के लिए कोसाइन का मान। और टेन ए का मतलब कोण ए के लिए टेंजेंट का मान। कॉट ए के लिए कोटेंजेंट का मान। सेक ए का मतलब होता है ए के लिए सेकेंड का मान। और फिर कोसेक ए का मतलब होता है कोण ए के लिए कोसेकेंड का मान। फिर एक फॉर्मूला था साइन ए बराबर 1/cosec ए, यानी कि साइन ए किसका उल्टा होता है? कोसेक ए का। कॉस ए जो होता है वो सेक ए का उल्टा होता है। कॉस ए उल्टा होता है सेक ए का। और टेन ए होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है। 1/cot ए। फिर एक फॉर्मूला था कि टेन ए और कॉट ए का मान निकालना था। टेन ए को लिखते थे साइन ए और कॉस ए के रूप में, साइन ए बटा साइन ए बटा कॉस ए। और चूंकि टेन ए जो होता है वो कॉट ए का उल्टा होता है तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉस ए बटा साइन ए। और एक लास्ट फॉर्मूला था साइन 2a। एक लास्ट फॉर्मूला था साइन 2a का। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए।
फिर था मान का सीमा, साइन ए की मान का सीमा और कॉस ए के मान का सीमा। तो साइन ए कहाँ कहाँ तक होता है, साइन ए होता है 1 से छोटा, और वैसे ही कॉस ए भी क्या होता है 1 से छोटा। अब यहाँ तक पीछे का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया है। अब हम लोग 8.2 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। 8.2 में सबसे पहले है साइन ए में जो ए होता है वो क्या होता है, कोण होता है। साइन ए में जो ए होता है क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। और ए के अलग अलग मान पे अलग अलग वैल्यू आता है, और क्वेश्चन में पूछता है कि कोसाइन ए में ए की जगह पे 0 डिग्री दे देगा, 30 डिग्री दे देगा, 45 डिग्री दे देगा, 60 डिग्री दे देगा, 90 डिग्री दे देगा। उसका पूछेगा कौन सा ऑप्शन सही है या फिर क्या मान होता है उसका। तो हम अलग अलग मान पे अलग अलग वैल्यू याद करना है हमें। तो साइन ए का 0 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है, 0। और 37 डिग्री पे 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ऐसे याद करना है सारा। तो हमको इसमें पता है क्या याद करना है, बस ये 2 ही याद करना है। एक तो √3/2 और एक याद करना है 1/√3। 2 याद करना है। साइन ए के 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और अगर टेन ए की जगह पे 30 डिग्री रखे हैं तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, अगर ये दोनों याद रख लेते हैं तो बाकी सारा आसानी से हम याद कर सकते हैं। देखिए कैसे। साइन ए का मान 0 डिग्री पे, कहने का मतलब है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन ए। और यहाँ पे 0 के सामने अगर लिखेंगे तो ये किसका वैल्यू लिखेंगे, साइन 0 डिग्री का। साइन ए का मान अगर हम 30 डिग्री के सामने लिखते हैं तो किसका मान लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का। साइन ए का मान 45 डिग्री के नीचे लिखते हैं तो ये किसका मान लिखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, सबसे पहले लिखेंगे 0, या सिंपल है याद करने के लिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तब लिखेंगे साइन 30 डिग्री। तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं के बाद कितना होता है, आधा, यानी कि 1/2। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर आधा, यानी कि 1/2। अब इसका हम क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे। तो रूट अंडर 1/2 कितना आता है, 1/√2 आता है, 1/√2। तो क्या लिखेंगे, साइन 0 डिग्री बराबर 0, 30 डिग्री बराबर 1/2, और 45 डिग्री कितना हो जाएगा, इसका 1/√2, इसका रूट अंडर, यानी कि 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान याद करना पड़ता है, कितना, √3/2, √3/2। और हम 0 से स्टार्ट करे थे, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, लास्ट 1। तो देखिए साइन, कोई पूछे साइन 0 डिग्री बराबर, तो सीधा सोचिएगा साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, 0 है यहाँ पे तो यहाँ भी 0। फिर साइन 30 डिग्री किसके बाद आता है, सबसे पहले आता है 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। सबसे पहले अगर कोई 0 डिग्री पूछे तो 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री पूछे कोई तो 0 के बाद कितना आता है, 1/2। साइन कोई पूछे 45 डिग्री, 30 के बाद आता है 45 डिग्री का मान, तो इसका हम रूट अंडर कर देंगे तो 1/√2 आ जाएगा। फिर अगर कोई पूछता है साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान तो कितना हो जाएगा, ये याद करना पड़ेगा, √3/2 होता है। फिर अगर कोई साइन 90 डिग्री का मान पूछ दे तो 0 से शुरू करे थे, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। तो आपको याद करना है क्या, 0 डिग्री से शुरू करना है, 90 डिग्री तक जाना है। और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है, और 0 के बाद कितना लिखेंगे, 1/2, और फिर 1/√2 और √3/2। उसके बाद देखिए कॉस ए का मान कैसे लिखेंगे। तो कॉस ए का मान इधर से उल्टा लिख देंगे तो कॉस ए का मान आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है साइन 90 डिग्री, यानी कि 1। फिर कॉस 30 डिग्री बराबर होता है साइन 60 डिग्री, √3/2। इसको बस ऐसे उल्टा लिख देना है, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा,
1/2 यहाँ पे है तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 0 है सबसे शुरू में तो सबसे लास्ट में 0। दाएं से बाएं बस उल्टा कर देना है, एक इधर है तो सबसे इधर, √3 उससे पहले है तो √3 इससे बाद में, 1/√2 बीच में है तो 1/√2 बीच में ही रह जाएगा, और 1/2 इसमें सेकेंड है, इसमें सेकेंड लास्ट है, और 0 इसमें फर्स्ट है और इसमें लास्ट है। अब देखिए tan a में क्या करना है, जैसे sin 0 डिग्री बराबर 0 था तो tan a में 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब tan 30 डिग्री बराबर एक आपको याद रखना पड़ेगा, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। और अब 45, 60 और 90 डिग्री का मान सिंपल है, अगर 45 डिग्री पूछे तो सबसे पहले ये 1 आ जाएगा ऊपर। 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री में हम ऊपर का लिख देंगे 1 खाली। फिर यहाँ पे √3 है तो इधर 60 डिग्री में कितना आ जाएगा, √3, और इसको बोलते हैं अपरिभाषित। tan 90 डिग्री का मान परिभाषित नहीं होता है, यानी कि कुछ नहीं होता है, tan 90 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, लोग कोसेक a जो होता है वो साइन a का उल्टा होता है, कोसेक a बराबर 1/sin a। तो जहां जहां साइन a का मान 0 है वहां वहां कोसेक a का मान अपरिभाषित लिखेंगे। जहां जहां साइन a का मान, साइन a उल्टा होगा कोसेक a के, तो जहां जहां जो 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, और कोसेक a जो होता है साइन a का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा कितना होगा, 2। फिर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, उल्टा, यानी कि √2। फिर साइन a का मान, साइन a में 60 डिग्री रखने पे √3/2 आता है, कोसेक a में 60 डिग्री रखने पे कितना आएगा, 2/√3। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो कोसेक 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। बस ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है, जो जिसका उल्टा है उसमें उसके ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देना है। अब सेक ए जो है वो कोस ए का उल्टा होता है, तो कोस ए में 1 है तो सेक ए में भी 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। फिर कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, तो सेक ए में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 2/√3। कोस 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, उल्टा कर देंगे, यानी कि √2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, 2 आएगा। कॉस 90 डिग्री का मान है 0, तो सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखेंगे tan cot a का उल्टा होता है, tan किसका उल्टा होता है, tan a = 1/cot a। और फिर यहाँ पे क्या होता है, सेक a उल्टा होता है सेक a उल्टा होता है cos a के, तो cot a का मान कितना हो जाएगा, tan a के उल्टा, तो tan a में यहाँ पे 0 डिग्री पे 0 है, तो 0 डिग्री पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। tan a में यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, √3 हो जाएगा। tan a में 45 डिग्री का मान है 1, cot a में 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 ही रह जाएगा। tan a में 60 डिग्री का मान है √3, तो cot a में कितना हो जाएगा, 1/√3। और tan a में 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित, तो cot a में 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी कि हम 0 को अपरिभाषित में चेंज करेंगे और अपरिभाषित को 0 में चेंज कर देंगे। तो हमको कितना याद रखना है, बस √3/2 याद रखिएगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और tan a में 30 डिग्री का मान 1/√3। चैप्टर 8.2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग चैप्टर के उदाहरण करेंगे। सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण 6। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ABC में कोण B समकोण है, ठीक है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। कोण ACB 30 डिग्री है। तो भुजाओं BC और AC की लंबाई, यानी कि BC और ये AC की लंबाई ज्ञात करें। तो अगर हम कोण C के लिए देखें, अगर हम कोण C के लिए देखते हैं तो ये जो AB है वो क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा यानी कि P लंब हो जाएगा। जो सबसे बड़ी भुजा है वो H हो जाएगी, और जो BC है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
तो हमको P बराबर कितना पता है, 5 सेंटीमीटर। B बराबर नहीं पता है, और फिर हमको क्या नहीं पता है, H बराबर नहीं पता है। ये दोनों क्या निकाल, B और H निकालना है। और कोण ACB बराबर क्या दिया हुआ है, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, इतना हमको पता है। और B और H का मान निकालना है। तो सबसे पहले B निकालेंगे, H निकालेंगे, सोच लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम B निकालना चाहें तो वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में से वैसा देखेंगे जिसमें P और B दोनों हो। तो P और B किस में होता है, टेन थीटा में। तो यहाँ पे कोण C के लिए निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा, थीटा ना लिख के C लिखेंगे। तो टेन C इज इक्वल टू, अब टेन का मान कितना होता है, P बटा B, और C की जगह पे कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, और P का मान है 5 सेंटीमीटर, और B का मान हमें नहीं पता है। अब टेन 30 डिग्री का मान याद करने को बोला गया था। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर 5/B, और अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करें तो B गुना 1 B हो जाएगा, और इज इक्वल टू 5 गुना √3 5√3 हो जाएगा। तो ये B का मान आ गया। अब यहाँ से H निकालने का दो तरीका है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय, H² बराबर P² प्लस B²। तो P² कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, प्लस B² हो जाएगा 5√3 का स्क्वायर। 5√3 का स्क्वायर, 5√3 गुना 5√3, 5 में 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, और गुना √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 25 गुना 3 कितना होता है, 75 होता है। तो यानी कि B² बराबर कितना आ जाएगा, 75, और 25 और 75 कितना होता है, 100। अब H² बराबर 100 आ रहा है, तो H बराबर कितना आएगा, √100 यानी कि 10। तो H का मान कितना आ गया, 10, और B का मान 5√3। और ये जो H का मान निकाले हैं, इसका एक और तरीका होता है। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पता है, नहीं याद है, वैसे तो पता होना चाहिए, पर अगर अगर नहीं याद आ रहा है तो इसको ऐसे निकालेंगे कि वैसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे जिसमें P भी हो और H भी हो। तो P और H यानी कि P/H किस में होता है, साइन C में। साइन का मान क्या होता है, P/H। तो साइन C की जगह पे क्या रखेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि कोण C के लिए निकाल रहे हैं। और P कितना है, 5 सेंटीमीटर, और H हमको नहीं पता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 के बाद आता है आधा। तो यानी कि 30 डिग्री का मान आ जाएगा आधा, इज इक्वल टू 5/H। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो H गुना 1 H हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5 गुना 2। तो यानी कि H बराबर 10। दोनों से H बराबर कितना आया, 10। उदाहरण 7 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR और PRQ ज्ञात कीजिए। कोण Q एक समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर है 3 सेंटीमीटर, और PR बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR और कोण PRQ ज्ञात कीजिए। ये दोनों कोण का हमको मान निकालना है। तो हमको P निकालना है, तो P के लिए देखेंगे कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो P के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है वो हो जाएगी कर्ण, और जो P से सटी हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी, बेस यानी कि आधार। तो P के लिए ये B है, ये H है, और ये B है।
यहाँ पे लिखेंगे कोण पी के लिए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, एच बराबर 6 सेंटीमीटर और पी बराबर क्या है नहीं पता है, पी बराबर नहीं पता है तो हम पी इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है। पी हमको नहीं पता इसलिए पी का हम ध्यान नहीं देंगे। बी और एच पता है, पी और एच पता है। और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें बी और एच का मान लिखा होता है, तो कोस कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच। तो हम कोस थीटा पे इसका मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा बराबर बी बटा एच। या अब ये जो मान है बी का मान और एच का मान किसके लिए है, कोण पी के लिए है। तो कोस थीटा किस चीज में बदल जाएगा, कोस पी में बदल जाएगा। तो कोस पी बराबर बी का मान कितना है 3, एच का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 3/6। या कोस पी बराबर 3/6 है तो कितना आ जाएगा 1/2। ये 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अगर कोस पी बराबर 1/2 है, कोस पी बराबर 1/2 है तो कोस पी इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 को कोस के डिग्री के मान में लिखेंगे। कोस कितना डिग्री बराबर होता है 1/2। तो आपको याद होगा कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। कोस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस 60 डिग्री। अब ये कोस और ये कोस के मान में तुलना करें तो पी की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ भी कोस है और यहाँ भी कोस है, लेकिन पी की जगह पे यहाँ पे क्या है 60 डिग्री। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। समझ गए। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, कोण आर का मान निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो हम कोण पी का मान अभी निकाले, कितना आता है 60 डिग्री प्लस कोण क्यू का मान कितना दिया है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 90 डिग्री प्लस कोण आर का मान क्या है निकालना है। तो कोण आर बराबर 180 डिग्री। या कोण आर बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस और 90 + 60 कितना होता है 150 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 8। कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर भी 1/2 है। तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ए इज इक्वल टू वाट और बी इज इक्वल टू वाट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर साइन थीटा में थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो, तो अगर साइन थीटा बराबर साइन सी लिख दिया जाए, साइन थीटा बराबर साइन सी, थीटा कोई और एंगल है और सी कोई और एंगल है, थीटा कोई और एंगल है और सी भी कोई और एंगल है, और ये थीटा और सी दोनों 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे सी लिख देंगे। अगर थीटा और सी दो एंगल है जो कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि न्यून कोण है, तो साइन थीटा बराबर अगर साइन सी लिखा हुआ है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझे। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है।
तो साइन ए माइनस बी बराबर लिखेंगे 1/2 साइन के किस मान में आता है। इधर साइन है तो इधर भी हम साइन लाने का कोशिश करेंगे। तो 1/2 साइन के कितने के मान में होता है। साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 और 0 के बाद आता है आधा, यानी कि 0 के बाद 30 डिग्री आता है। तो साइन 30 डिग्री के मान में क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री। अब देखिए ये तो 0 और 90 डिग्री के बीच में गा रहा है। साइन सी और थीटा दोनों ही 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये तो 90 डिग्री के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री। और जो ए माइनस बी है तो इसमें कह रहा है कि कोण ए बड़ा है कोण बी से, कोण ए बड़ा है कोण बी से, और ये किसी त्रिभुज के तीनों कोण है, ये किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोण है। तो ये बी समकोण है, सॉरी ये जो इसमें सी समकोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अगर दोनों न्यून कोण है और ए बड़ा है बी से तो ए में से बी घटाएंगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही ना आएगा। तो ये भी क्या है एक न्यून कोण है। तो हम क्या कर सकते हैं इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो साइन और साइन जो है वो देखेंगे, अगर दोनों तरफ साइन आ गया तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोस ए प्लस बी दिया हुआ है, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो देखिए यहाँ पे कोस है तो यहाँ भी कोस लाने की कोशिश करेंगे। तो कोस ए प्लस बी बराबर, ये समीकरण 1 निकला है आपका। और कोस ए प्लस बी बराबर इधर कोस 1/2 कितने पे आता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 है तो कोस कितने डिग्री पे होगा 60 डिग्री पे। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे अगर, तो आपको ये मान लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर पे जाके 2-3 बार ऐसे टेबल बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। 1/2 बराबर कितना है 37 डिग्री, तो कोस में 1/2 का कितना मान होगा कोस 60 डिग्री होगा। अब यहाँ ए प्लस बी क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री से बीच में है, और 60 डिग्री भी 0 डिग्री और 90 डिग्री से बीच का है। तो हम कोस कोस कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। कोस ए प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री है तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या आ गया समीकरण 2 आ गया। अब एक है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। हमको दो समीकरण पता है 1 और 2, और हमको क्या करना है ए और बी का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसको 1 घटाओ 2 कर देंगे, सॉरी 2 घटाओ 1 कर देंगे। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री में से ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको अगर हम घटाएं तो घटाने के तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ए और माइनस ए कैंसिल, प्लस बी और प्लस बी 2b, या फिर ऐसे घटाइए समीकरण 1 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है। तो ए प्लस बी घटाओ, जो बराबर के इधर वाला भाग है उसमें से बराबर के इधर वाला भाग घटाएंगे, जो बराबर के इधर वाला भाग है उसमें से बराबर के इस साइड वाला घटाएंगे। तो ए प्लस बी में से क्या जाएगा ए माइनस बी, और बराबर लिख के 60 घटाओ 30, 60 डिग्री घटाओ 30 डिग्री, या ए प्लस बी माइनस में से गुना करेंगे तो माइनस ए, और माइनस बी से गुना करेंगे तो प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। या अब ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 30/2 बराबर 15 डिग्री। तो ये तो आ गया b का मान, b बराबर 15 डिग्री।
अब पहले वाले समीकरण में या दूसरे वाले समीकरण में, किसी भी एक में हम अगर b का मान रख दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, a का मान निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी बराबर अगर 30 डिग्री है तो इसमें हम b का मान रखेंगे 15 डिग्री इज इक्वल टू इतना, और a में a इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 15 डिग्री, और 30 प्लस 15 होता है 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम लोग 8.2 का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।